सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, रेलवे ने जो बात कही थी उस पर रेलवे आ चुकी है। एक बार फिर से नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन है। तो आपका जो रेलवे के रिगार्डिंग, जो वैकेंसी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया है वो क्या है, कैसे है और क्या क्या होना है, उसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे कि एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, जेई और ग्रुप डी, ये पैरामेडिकल कैटेगरी, ये सब के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया है कि हम एग्जाम कब लेने वाले हैं और कब तक हम ये चीजों को पूरा करने वाले हैं, कब से ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। हम कहते हैं भैया मेरे यहाँ इन्होंने इस सब को छोड़ दीजिए, कौन नोडल आरआरबी है वगैरह वगैरह, इस सब से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है कि किस आरआरबी को ये काम दिया गया है वगैरह वगैरह। कुछ काम अहमदाबाद को, कुछ काम पटना, कुछ काम भोपाल, कुछ काम को आरटी को दिया गया है कि भैया ये एग्जाम तू करवा ले, ये एग्जाम तू करवा ले, ये एग्जाम तू करवा ले। हम लोग उस पर नहीं चलते, सीधे मुद्दा पर आते हैं। जो नोटिफिकेशन आपका आया है उसमें लिखा गया है कि जो आपका वैकेंसी कब आएगा। अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल देख लो, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसमें 4, 5, 6 लेवल के आते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल जो इंटर वाले भर पाएंगे, लेवल 2 और लेवल 3 वाले, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरी और लेवल 1 जिसको हम लोग ग्रुप डी कहते हैं, लेवल 1 जिसको हम लोग ग्रुप डी कहते हैं। तो ये आपके लिए एगो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी वाला है, ये वाला वैकेंसी है। तो मेनली जो आपका 2 वैकेंसी है, एगो अंडर ग्रेजुएट लेवल, एगो अंडर ग्रेजुएट लेवल, एगो जूनियर इंजीनियर, ये 3 हो गया, एगो लेवल 1 का हो गया ग्रुप डी जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप डी। ये 4 वैकेंसियां आपको देखने को मिलेगी, ये 4 वैकेंसियां। बाकी तो पैरामेडिकल कैटेगरी वगैरह वगैरह है। तो ये सब छोड़ो, कब असेसमेंट होगा फालतू आलतू नहीं देखना, सीधा देखो कि तुम्हारा वैकेंसी कब आएगा। तो ये जो एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लेवल और जेई आ जाएगा जून में, जून 2024 में। अब आप कहोगे तो सर अप्रैल चल रहा है, मई जून अभी तो बहुत लेट है सर। तब बताते हैं हम, चला तो हर की मामला है। अब सितंबर में आ जाएगा तो हर ग्रुप डी, ये जो ग्रुप डी है मेरी जान, ये आ जाएगा तुम्हारा सितंबर में। तो ध्यान से समझना, ये दोनों का जो, चाहे आप हमारे पास पढ़िए या कहीं पढ़िए, इस सिलेबस है 8 महीने का। अगर प्रॉपर वे में पढ़ाया जाए, चलो थोड़ा सा और अगर हम काट लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, तो 6 से 8 मंथ का ये सिलेबस है आपका कंप्लीट। अगर 2 बातें हैं, हमने आपको पहले भी कहा, अगर आपको लगता है दोस्त मेरे कि हमको पढ़ाई करनी है तो आप तुरंत पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास एकदम समय नहीं है और रेलवे प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि हम एग्जाम लेवे करेंगे। तो मेरी जान, अगर ये अप्रैल है तो आप देख लीजिए मई जून, यानी 1 से 1.5 महीने के बाद ये वैकेंसी आपको एनटीपीसी वाली मिल जाएगी। और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 साढ़े 3 महीने के बाद आपको ग्रुप डी वाली भी वैकेंसी मिल जाएगी, जेई वाली भी वैकेंसी आपको 1 से 1.5 महीने में मिल जाएगी। तो मेरे दोस्त, जब वैकेंसी आएगा तब आप तैयारी करोगे तो आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा। और ये 2 महीने का सिलेबस है नहीं, ये सिलेबस 6 से 8 महीने का है। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं या एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं या टेक्नीशियन की या एएलपी की, सबका सिलेबस सेम है। तो मेरे दोस्त, एएलपी के लिए तो अब समय भी नहीं है। आज 11 तारीख हो गया, अप्रैल महीना है, 1 से 1.5 महीने के बाद उसका एग्जाम होना है। तो आपके पास टेक्नीशियन, ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी के लिए समय है। जिसके पास जो क्वालिफिकेशन है, आप उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। अगर तैयारी करना है तो आज से करना है, अगर नहीं करना है तब तो फिर कोई बात नहीं है। अब आप कहिएगा ये जो दिया है ये आएगा कि नहीं आएगा, अगर कोई माई बाप नहीं है तो मेरे दोस्त आप इतना जान लीजिए कि जितना आंदोलन हुआ था, सरकार कभी ये गलती नहीं करेगी और वैकेंसी लेगी, एग्जाम भी लेगी और रिक्रूटमेंट हर साल आएगी, ये भी बात फिक्स है। क्योंकि अगर नहीं आएगी तो सरकार को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। सरकार ये कभी नहीं चाहती है कि ऐसा हम करें। बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग विचारधाराएं चल रही होंगी कि सर क्या अनिवार्य होगा, क्या अनिवार्य नहीं होगा वगैरह वगैरह। मेरे दोस्त, एक लाइन का बात आप समझ लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो बुरे फंस जाइएगा। मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है तो आप उस ऑप्शन के साथ जाना चाहते तो चले जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो आज से शुरू कीजिए।
हो सकता है तो ऑफलाइन में आ जाइए, अगर आप आते हैं 5-6 महीने के लिए। अगर नहीं आ पाते हैं तो आप अपने घर पे बैठ के तैयारी कीजिए, आपको ऑनलाइन और सब सारी सेवाएं उपलब्ध है। हमसे मत जुड़िए, अलग टीचरों से जुड़िए, लेकिन जुड़कर अपनी तैयारी को मुकाम दीजिए, हम तो यही कहेंगे आपको। बाकी मेरे दोस्त, आप क्या सोचते हैं, क्या आपके डिमांड्स हैं, क्या आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरे दोस्त, आप ये जान लीजिए कि अगर रेलवे बार बार चीजें ये कह रही है कि मैं प्रतिबद्ध हूं, यहां रेलवे ने ये बात भी लिख दिया कि एनुअल कैलेंडर of recruitment of various group C post approved by board is already been published in railway recruitment board। मतलब एनुअल कैलेंडर की बार बार रेलवे बात कर रहा है, तो आपको एनुअल कैलेंडर दे दिया गया और उसी हिसाब से एग्जाम लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने पथ पर आगे बढ़िएगा, क्योंकि कलम ही वो चीज है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, कंटेंट ही वो चीज है जो आपको सफलता दिला सकती है। बाकी आपकी क्या डिमांड्स है, आपको क्या क्या जरूरत है, आप हमसे क्या मदद चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा वीडियो हम बहुत जल्द इसके सिलेबस के ऊपर और स्ट्रेटेजी के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, क्लासेस के ऊपर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि कलम ही आपकी दुनिया बदल देगा। हम पर विश्वास नहीं हो तो अपने हितैषियों से पूछिए, वो भी शायद यही कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। काटिए।